मेरे पास लोहे का कुछ बुरादा और एक यू आकार का ये चुंबक है। अब जब मैं चुंबक को लोहे के बुरादे के पास लाता हूँ तो लोहे का सारा बुरादा चुंबक के दोनों सिरों की ओर आकर्षित हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ चुंबक के दोनों ध्रुवों पर लोहे के कितने कण चिपक गए हैं। अब मैं चुंबक के दोनों ध्रुवों पर धातु की एक प्लेट लगा देता हूँ और फिर देखेंगे कि अब लोहे का कितना बुरादा चुंबक की ओर आकर्षित होता है। तो हम देख सकते हैं कि लोहे के अधिकांश कण चुंबक से चिपक रहे हैं, लेकिन बहुत से कण उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं, बल्कि चुंबक के किनारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। आइए अब इन दोनों स्थितियों की तुलना करके देखते हैं। तो चुंबक के दोनों सिरों पर धातु की प्लेट लगी होने के बाद भी लोहे के बहुत सारे कण आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि लोहे का बुरादा अब चुंबक के दोनों सिरों की ओर आकर्षित नहीं हो रहा है। इससे पता चलता है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों और लोहे के बुरादे के बीच धातु की प्लेट लगा देने पर चुंबक का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। आइए अब एक चुंबकीय कंपास लेते हैं और यू आकार के चुंबक को इस कंपास के पास लाते हैं। अभी हमने चुंबक में कोई धातु की प्लेट नहीं लगाई है, तो आइए देखते हैं कि सुई कैसे विक्षेपित होती है। यहाँ जब हम चुंबक को चुंबकीय सुई के पास लाते हैं, यह काफी अधिक विक्षेपित हो रही है। चलिए अब इसमें धातु की प्लेट लगा देते हैं और फिर देखते हैं कि सुई कितना विक्षेपित होती है। तो इस बार चुंबक को चुंबकीय कंपास के पास लाने पर भी सुई विक्षेपित नहीं हो रही है। हालांकि चुंबक को कंपास के बहुत अधिक पास लाने पर सुई थोड़ा विक्षेपित होती है, लेकिन उतना अधिक विक्षेपित नहीं होती जितना उस समय हुई थी जब चुंबक और कंपास के बीच धातु की प्लेट नहीं थी। आइए अब इन दोनों स्थितियों की तुलना करते हैं। तो बाएं चित्र में चुंबक में धातु की प्लेट लगी है और आप यहाँ सुई के विक्षेपण की मात्रा को देख सकते हैं। आप इसकी तुलना दाईं ओर के चित्र से करें जहाँ चुंबक में धातु की प्लेट नहीं लगी है। यहाँ यू आकार के चुंबक और चुंबकीय कंपास के बीच कुछ दूरी होने पर भी दाईं ओर के चित्र में सुई के विक्षेपण की मात्रा बाईं ओर के चित्र में विक्षेपण की मात्रा से अधिक है। इससे भी यह पता चलता है कि जब चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच धातु की प्लेट होती है तो चुंबक का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है।